मंडावा की जनता परेशान है कि हम जाए तो जाए कहाँ। कांग्रेस सुनवाई नहीं करती, भाजपा का कोई आवाज़ उठाता नहीं, तो इस समस्या का समाधान होगा तो कैसे होगा। आज बाजार के लोग गर्दे से परेशान हैं, वो लगातार मेरे को फ़ोन करते हैं, सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। आपके कार्यकर्ता ने एक आवाज़ अगर उठाई हो तो आप कभी मेरे को दिखा दीजिएगा, किसी अखबार में हेडलाइन दिखाइएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता ने आवाज़ उठाई है। मंडावा की जनता परेशान है कि हम जाए तो जाए कहाँ। कांग्रेस सुनवाई नहीं करती, भाजपा का कोई आवाज़ उठाता नहीं, तो इस समस्या का समाधान होगा तो कैसे होगा। कि रीटा जी ने इतना काम किया मंडावा में, ये कह तो मैं कह रहा हूँ कि ये काम नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है वो बताओ रीटा जी। RJ 18 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अमित सैनी और हमारे साथ मंडावा विधानसभा से युवा नेता राजेश जी बाबल मौजूद हैं। और मैं आम जन में रहता हूं और आपकी आवाज़ लगातार उठाता रहता हूं, उसी को लेकर आज राजेश जी बाबल भी यहाँ मंडावा हैं। तो आपके कुछ सवाल हैं जो मैं उनसे पूछता हूँ। सर मेरा पहला सवाल तो ये है कि आप एक बार जनता को विपक्ष का मतलब बता सकते हो। आप विपक्ष में एक बार राजस्थान में हो, मंडावा में भी आप विपक्ष में हो, नगर पालिका, एक बार विपक्ष का अर्थ बता सकते हो आप। विपक्ष की जिम्मेदारी उतनी होती है जितनी पक्ष की होती है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में 51% वाला सत्ता में रहता है और 49% वाला सामने बैठता है। और उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि विधायकी में जिम्मेदारी ये होती है कि जिसके पास सत्ता होती है वो जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं, जो सदन में जो भी हमारा जो विधान जो पास होता है, उसके माध्यम से एक पक्ष है वो सत्ता चलाता है और दूसरा पक्ष है उस पर निगरानी रखता है। और निगरानी रख के वो जनता के सामने बताने की कोशिश करता है कि ये इन्होंने यहाँ खामी की है, ताकि वो उसको ठीक कर सके। यही तो सर ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। आप मंडावा आते हो, आप यहाँ पे आपके युवा जो भी कार्यकर्ता उनसे थोड़ा सा फीडबैक लेके चले जाते हो, लेकिन जनता का फीडबैक ये है कि आपका विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। आपके लोग, मेरे पास दिन में मंडावा से 100 लोग फोन करते हैं कि मेरे ये समस्या है, मेरी ये समस्या है। भाजपा के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आते और आप दावा करते हो सरकार बनाने का, तो इसकी सच्चाई जमीन पर कुछ और है और आपके दिल में कुछ और। इसका क्या कारण है कि आपका विपक्ष पूरी तरीके से फेल है, जिसके कारण कांग्रेस शासन चाहे मंडावा में हो चाहे मंडावा विधानसभा में हो अपनी मनमर्जी कर रही है और अपने मन में जो फैसले हैं वो जनता पे थोप रही है और आप इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये आपको लग रहा है क्योंकि आपके पास आते होंगे। हमारे पास एक भी आदमी, उसका नाम मुझे बताओ व्यक्तिगत तौर पे, जिसकी समस्या है और उसकी समस्या को हमने नहीं उठाया हो। हमारे पास जो भी आता है उसकी समस्या को हम चाहे प्रशासन के पास जाना पड़े, चाहे विधायक के सामने बोलना पड़े, चाहे मंत्री के सामने बोलना पड़े और चाहे मुख्यमंत्री के सामने बोलना पड़े। मैं तो मेरे जीवन में 19 बार जेल गया हूँ, जनता की लड़ाई के लिए गया हूँ और आज भी तैयार है हम, क्योंकि लोकतंत्र में लड़ना, विपक्ष का लड़ना, विपक्ष को मुद्दे उठाना, ये उनका दायित्व है। उस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि विपक्ष हर आम आदमी आप तक नहीं पहुँच सकता, आपके कार्यकर्ता तक पहुँचता है, लेकिन मंडावा में तो मैं खुद कवरेज करता हूँ, लगातार वीडियोस देखता हूँ, खुद बनाता भी हूँ, एक जगह भी आपका कार्यकर्ता नज़र नहीं आता। आज बाजार की ये हालत है कि 8 महीने से बाजार के लोग गर्दे से परेशान हैं, वो लगातार मेरे को फ़ोन करते हैं, सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। आपके कार्यकर्ता ने एक आवाज़ अगर उठाई हो तो आप कभी मेरे को दिखा दीजिएगा, किसी अखबार में हेडलाइन दिखाइएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता ने आवाज़ उठाई है। मंडावा की जनता परेशान है कि हम जाए तो जाए कहाँ। कांग्रेस सुनवाई नहीं करती, भाजपा का कोई आवाज़ उठाता नहीं, तो इस समस्या का समाधान होगा तो कैसे होगा। आज क्योंकि आपके फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं, आज के बाद क्योंकि आपके इसके चैनल के माध्यम से लोग देख भी रहे हैं, उनको आप मैसेज करो। आज के बाद अगर कोई भी समस्या है हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि लड़ाई हम अकेलों को लड़नी नहीं है, वो जनता को साथ लड़नी पड़ेगी। जनता अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी तो लोग जो सत्ता है वो निरंकुश हो जाती है, इसलिए खुद को जनता को भी लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सर, जनता तैयार है, लेकिन आपके कार्यकर्ता, आप मंडावा विधानसभा से युवा नेता हो और आगे चुनाव लड़ने की तैयारी करो, इसीलिए मेरी आवाज़ उठा रहा हूँ कि मंडावा की जनता लगातार आवाज़ उठा रही है, लेकिन आपके कार्यकर्ता तो बिल्कुल आगे आ नहीं रहे हैं। एक भी कार्यकर्ता मेरे को ऐसा बता दो आपके ध्यान में हो कि वो मंडावा की जनता की आवाज़ उठाता हुआ पाया गया हो। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। इस तरीके से तो भाजपा है वो वापस मंडावा में तो कम से कम वापस विधानसभा चुनाव, जहाँ तक मैं जनता से फीडबैक लेता हूँ, नहीं हो पाएगा। देश और दुनिया में जो परिवर्तन किए हैं वो नौजवानों ने किए हैं। मैं समझता हूँ जब इस देश की आज़ादी की बात चली थी तब 5 लोगों ने, सुभाष चंद्र, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर, उन लोगों ने यह कहा पूर्ण स्वराज्य की हम मांग करते हैं। तब भी उनकी लोगों ने मजाक उड़ाई थी, उनको छुपने के लिए इस देश में जगह नहीं थी, पर चूंकि उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए मैं नौजवानों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, जो लोग आगे बढ़ेंगे उनका आप सपोर्ट करोगे निश्चित रूप से। हमने तो जितने आंदोलन किए हैं इन नौजवानों ने साथ दिया है और उसका परिणाम पक्ष में आया है।
तो कोई ऐसी बात लगे, ऐसा कोई मुद्दा है, उसमें हम लड़ेंगे। ये बात तय है कि यहाँ की जो विधायक है उसको मैं व्यक्तिगत रूप से उनके आरोप लगा रहा हूँ उन पे ये कि उनमें इतना ज़्यादा अहंकार है जिसकी कोई हद नहीं है। एक प्रधान ने आवाज़ उठाई थी गोखरी में, तो उनको थाने में नंगा कर दिया था, उनको कपड़े उतार दिए थे। ऐसे लोकतंत्र में चलता नहीं है। उनको ये पता नहीं कि इस देश की आज़ादी दिलाने वाला गांधी जी, जिसके पास कपड़े नहीं थे, एक लंगोट थी, उनको ये पता नहीं ऐसे कपड़े उतारने से अगर आप, ये सत्ताएं तो बदलती रहती हैं, आज इसकी है कल उसकी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का कायदा है कि विपक्ष की बात को आराम से सुने, उसकी बात नहीं होने वाली है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी इस देश का हिस्सा है। आज मैं सत्ता में नहीं हूँ, इसका मतलब मेरा इस देश में हिस्सा नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी बराबर की है। सिर्फ 5% से एक वोट एक आदमी हार जाता है, एक जीत जाता है। ये तो लोकतंत्र है। और लोकतांत्रिक मूल्यों को उनको तो कम से कम समझना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी तो मंत्री रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत इज्जत करता हूँ, वो ईमानदार थे। काम उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कम किया, जितना उनका कद था उतना काम वो कर नहीं पाए। उनके लिए आज कह रहे हैं कि रीटा जी ने इतना काम किया मंडावा में, ये किया, तो मैं कह रहा हूँ कि ये काम नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है वो बताओ। रीटा जी के परिवार सत्ता में रहे हैं वो, तो आज मंडावा, आज मैं जिस मंडावा शहर में बैठा हूँ, मैं केसरी सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश और दुनिया में इस मंडावा का उन्होंने नाम किया है। मैं दिनेश जी दावाई और ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने, क्योंकि ये पैसा और कहीं भी लगा सकते थे, पर चूँकि इन्होंने इस क्षेत्र में, इस पर्यटन में ये काम पैसा लगाया है, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और मंडावा का नाम भी हो रहा है। पैसा बाहर से आ रहा है, हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये जो इन्होंने बिजनेस किया है, इसके माध्यम से मंडावा का नाम हुआ है। पर जितना मंडावा का नाम हुआ है, उतना क्या सरकारों ने मंडावा के लिए कुछ किया है? मैं कह रहा हूँ, आज मंडावा के चारों तरफ रिंग रोड बन जानी चाहिए थी, सारे मंडावा शहर में इंटरलॉक बन जाना चाहिए था, तो लोग, दुनिया के लोग आते, हमारे लोगों को रोजगार मिलता। तो ये काम करने को तो बहुत कुछ है और नहीं किसी ने किया है। तो जो सत्ता में है, जो सत्ता में रहा है, जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। अहंकार से वो किसी को डराने की कोशिश करें कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर मैं विधायक बनूंगा और 5 साल बाद आप मेरा रिपोर्ट कार्ड देखोगे, अगर काम नहीं हुआ है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। और सर, राजस्थान में जो लगातार गैंगवार बढ़ रहा है, पहले हम ऐसी घटनाएं आए दिन यूपी में सुनते थे, कुछ आजकल राजस्थान वैसा हो चुका है, यूपी सुधर चुका है, इसको लेकर कुछ युवाओं में जो लगातार सोशल मीडिया पे क्रेज बढ़ रहा है गैंगवार का, उसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूँ, बड़े नेताओं को जिम्मेदार मानता हूँ। आज बड़े नेता, अगर प्रशासनिक जो लाजमा है, आज एक आदमी, एक बदमाश है, अगर उसकी शिकायत करने के लिए आप जाओगे एसएचओ के पास, तो आपको वो एसएचओ के पास बैठा मिलेगा बदमाश। अब जब एसएचओ और उस बदमाश की शिकायत करने के लिए आप उस अधिकारी के पास जाओगे, तो वही बदमाश है, उसके पास कॉफी पीते हुए मिलेगा। तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक ढांचा है। अगर डर नहीं रहेगा, अपराधियों में डर नहीं रहेगा, नेता उनके लिए फ़ोन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा युवा है वो बर्बादी की तरफ जाएगा। और क्योंकि जिस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, तो नौजवान, उसको तो काम करना है, जहाँ बढ़ावा मिलेगा वो बढ़ेगा। अगर अपराध की दुनिया में अगर उसका नाम हो रहा है, लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, प्रशासनिक महकमा उसकी मदद कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा युवा उस क्षेत्र में जाएगा। और उसी के माध्यम से हम ऐसे ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यही कारण है। हो सकता है कि हमसे कम लोग जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये काम सकारात्मक काम है, इससे युवाओं का भविष्य बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नेता और अधिकारी अगर इन अपराधियों की मदद नहीं करेंगे, तो ये प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। सर, मंडावा विधानसभा के हजारों दर्शक है, वो हमारे चैनल को लाइव देखते हैं। आज आप ये वादा करके जा रहे हो उनके सामने कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो 5 साल बाद मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, ये मैं निश्चित रूप से, मैं ऐसे लोगों का फॉलोअर हूँ। मेरे जीवन में मैंने उन लोगों को राजनीति में माना है, वो चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, और चाहे दीनदयाल जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, उनको मैं फॉलो करता हूं और मैंने ईमानदारी से काम किया है। और मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर मैं विधायक बन गया और मेरा रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, तो मुझे वोट देने का नहीं देने चाहिए अगली बार, अगर मैं काम ठीक से नहीं करता हूं। पर अगर मेरा काम बहुत अच्छा हो और 200 विधायकों में अगर मेरा काम अच्छा लगेगा, तो वोट का अधिकार भी मैं रखता हूँ। तो जैसा कि राजेश जी बाबल बोल रहे हैं कि अगर मैं विधानसभा से भाजपा का उम्मीदवार रहता हूँ और विधायक बनकर आता हूँ, तो निश्चित ही मैं ये सारी समस्याओं को दूर करूँगा। RJ 18 न्यूज़ के साथ आप लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।